मंगलमय मंगल करन बीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। हरि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उभचायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार। और अपनी चर्चा चल रही है सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। तो कल बात आई कि किस किस की परीक्षा करें। तो कह रहे हैं हे उपादेय तत्व की परीक्षा कर लेना चाहिए। यदि हम इनको आज्ञा से मानेंगे और भाव भाषण नहीं करेंगे तो ऐसी प्रतीति अप्रतीतिवत है, वो प्रतीति नहीं है। आप अब हे तत्व मतलब चरणानियों की शैली में कहा जाता है छोड़ो। ये चरणानियों की शैली है, आगम की शैली है, राग आदि छोड़ो, है ना। लेकिन हे मतलब कि जब स्वरूप जाना तो ये बंध के कारण है, दुख रूप है, ऐसा ज्ञान और मेरे से अत्यंत भिन्न। मैं कभी इन रूप नहीं हुआ। ख्याल में आ रही है। इनमें इनका लक्ष्य होने पर नए राग देश उत्पन्न होते हैं, वापस आश्रव उत्पन्न हो जाता है, नया आश्रव उत्पन्न होता है। इसलिए स्वभाव की सन्मुखता ही कार्यकारी है, स्वभाव ही उपादेय है। इस पूरी प्रोसेस का नाम है हे। समझ आई बात? ठीक है। देखो ये पूरी बात हो गई। फिर से पढ़ते एक बार। अर्थ अर्थ का भाव भाषित हुए बिना वचन वचन का अभिप्राय नहीं पहचाना जाता। हाँ, भाव भाषित ही नहीं हुआ, ये दुख रूप है। और भगवान की वाणी में आ रहा है दुख रूप है, तुम अभिप्राय कहाँ पहचान रहे हैं? ये बंध के कारण है। ख्याल में आई बात? यह तो मान लें कि जिन वचनानुसार मानता हूँ, परंतु भाव भाषित हुए बिना अन्यथा हो जाए। ठीक है। लोक में भी नौकर को किसी कार्य के लिए भेजते हैं, वहां यदि वह उस कार्य का भाव जानता हो तो कार्य को सुधारेगा। यदि भाव भाषित नहीं होगा तो कहीं चूक जाएगा। इसलिए भाव भाषित होने के अर्थ हे उपादेय तत्वों की परीक्षा अवश्य करना चाहिए। ये मोह की ही गहन महिमा है कि हमको देवशास्त्र गुरु की विराधना का कोई भय नहीं, हमको पुण्य पाप तत्व का कोई भय नहीं। समझ में आ रही है बात? क्या चाहिए बताओ अंदर। समझ में आ रही है बात? हमको पुण्य पाप तत्व का कोई भय नहीं। क्यों भय नहीं है? भाव भाषित नहीं होता।
बोलो। एग्जाम्पल है समझने के लिए। जैसे हम जिन आगम में ये पढ़ रहे हैं कि बाहर में जो भी लाभ हानि है वो सब पूर्व बद्ध कर्म के उदय के पुण्य पाप का उदय है। वर्तमान में जो कुछ भी संयोग प्राप्त है वे क्या है, पूर्व कर्म के उदय का कार्य। ठीक है। अब वर्तमान में कमाने का भाव है, तो ये कमाने का भाव कैसी चीज है, दुख रूप है कि सुख रूप है? दुख रूप है। तो भी क्रिया हो रही है, परिणाम के अकॉर्डिंग शरीर की क्रिया हो रही है। शरीर की क्रिया तो मैं नहीं हूँ, भाव परिणति में उत्पन्न हो रहा है। तो अब ये भाव उत्पन्न हो रहा है और पंच परावर्तन में भाव भी होंगे, शरीर की क्रिया भी हो रही है। लेकिन ज्ञान में ये निर्णय है कि कमाने के भाव से पैसा नहीं आता। क्या बोला? वो तो पूर्वबद्ध कर्म के उदय से आता है। एक बात समझ में आ गई? एक बात। अब दूसरी बात, झूठ बोल दो, मायाचारी कर लो, होशियारी बता दो, तो पैसा ज्यादा कमा लेंगे। अब ये छल कपट के परिणाम है, मायाचारी के परिणाम है, झूठ बोलने के परिणाम है। अब ये हे भाषित होते हैं कि उपाधि भाषित होते हैं? पहले तो कमाएंगे नहीं तो पैसा कैसे आएगा? कमाएंगे नहीं तो पैसा कैसे आएगा? पैसा नहीं आएगा तो लग्जरी कैसे होएगी? तो प्रश्न है, बहुत लोग पेट एनिमल रखते हैं ना, तो वो उनने कुत्ता रखा, वो कितने रुपए महीने कमाता है? बोलो, भाव आसन करो, कितने रुपए महीने कमाता है? तुम भी एसी में, वो भी एसी में। आ रही है बात समझ में? तुम भी रोटी खा रहे, वो भी रोटी खा रहा है। वो पनीर से खाए और पनीर कम हो तो बच्चे को नहीं मिले, कुत्ते को मिलता है। तुम तो दूसरे से खा लोगे। अब इन चीजों को रियलाइज करो, भाव आसित करो। भाव वासना हो रही है। अब तुम इतना पुण्य तो कमा के आए हो कि उतनी लग्जरी मिलेगी, साथ में ये भी लेके आए हो कि कमाएंगे तो ही मिलेगी। अब कुत्ता तो कमाने भी नहीं जाता। अब इसमें ही जो छल कपट के परिणाम है, मायाचारी के परिणाम है, उनका क्या फल आएगा? हमको कितना श्रद्धानक जिन वचन का फल आएगा कि नहीं आएगा? उस पाप रूप परिणाम का फल आएगा कि नहीं आएगा? किसी को भी हो, ज्ञानी हो, सब में ज्ञानी हो, आता है कि नहीं आता? अब देखो, उन्होंने बोला कि खेती के करें कि हल जो दो, फिर ये बच्चे हैं ये तो वो घास खाने लग गए तो उनके मुंह पे बांध दो। और एक समय बस्ती ने बोला था, वो बता रहे, गलती से जानबूझ के 6 महीने तक आहार नहीं। हाँ, तो इतनी लापरवाही से सुन लेते हैं कहानियों को, बदमानियों को। हमें तो कुछ नहीं बोला। पता नहीं चल गया थोड़ी देर के लिए। दोनों ऑन, वाईफाई भी और वो भी। आवाज आ रही है? देखो, आवाज आ रही है। इन लोग की कोई की पिक्चर नहीं आ रही। हमारी सबकी आ रही है, आपकी पिक्चर नहीं आ रही। अच्छा, चलो फिर से कनेक्ट कर रहे हैं।
अब देखो, जो अभी भाई साहब ने जो कर्म फिलोसफी का जो चर्चा की, अब अभी जो मायाचारी का भाव है ना, अभी झूठ बोलने का जो परिणाम है, चोरी का परिणाम है, कुशील का परिणाम है, परिग्रह का परिणाम है, इसका फल तो नहीं आ रहा। फल तो आते दिखाई नहीं दे रहा। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमने उसको झूठ बोला तो हमारा फायदा हो गया। क्या दिख रहा है? अब ये इसको कहते इंद्रिय ज्ञान। इसको क्या कहते? इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान से क्या दिख रहा है कि झूठ बोला तो फायदा हुआ, ये इंद्रिय ज्ञान। और अतीन्द्रिय ज्ञान किसे कहते? कि अतीन्द्रिय ज्ञान ये जान रहा है आगम के परिपेक्ष में जो जाना जाएगा, भले ही दिख नहीं रहा, दिख तो क्या रहा है इंद्रिय ज्ञान से कि झूठ बोला तो फायदा हुआ, मैं 5 लाख का फायदा हो गया। ये इंद्रिय ज्ञान दिखा रहा है। अतीन्द्रिय ज्ञान क्या दिखाएगा? नहीं नहीं, ये झूठ बोलने का तो पाप बंद हुआ, निश्चित हुआ, निश्चित। तो ये उदय में नहीं आ रहा, तो भगवान कह रहे हैं आबादा काल के बाद आएगा, आएगा जरूर। क्या बोला? आएगा जरूर। 5 लाख का फायदा दिख रहा है, वो 25 लाख लेके जाएगा, 5 करोड़ लेके जाएगा, होगा जरूर। इसको कहते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान। ये भाव भाषित होता है तो सावधानी आती है। हम भगवान की जो हमें इंद्रिय ज्ञान से दिख रहा है वही सर्वोपरि है, और भगवान की बात का तो हमें कोई भरोसा नहीं है कि ऐसे भगवान कह रहे हैं ऐसा होता है। क्या बोला? खा लो कुछ नहीं होता, हिंसा विंसा, कि तुम भी बनोगे 2 इंद्री, तुम भी बनोगे 1 इंद्री, फिर ऐसे ही आलू में उबाले जाओगे। होता है, होता है, भगवान कह रहे हैं होता है, होता है। क्या कहा? नहीं होता ना, अपन के साथ नहीं होता ना, औरों के साथ होता है, जिनका वर्तमान योग में लिखा है उनके लिए। वो अंजना जी के को 22 साल के लिए क्यों जाना पड़ा? वो पवन जय अंजना को छोड़ के क्यों चले गए? उन्होंने क्या किया था पूर्व में? वो जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति का कुछ अवर्णवाद किया था। तो फल आता है कि नहीं आता? आता है, नंबर 1। नंबर 2, कितने काम एक साथ होते हैं कि पूर्वबद्ध जो पाप है वो उत्कर्षित हो जाता है। कोई कर्म वैसा का वैसा उदय में कभी नहीं आता, ये और समझ लो। जैसे अभी हमने झूठ बोला या हमने पूजा की, वैसा का वैसा उदय में नहीं आता। कैसा आता है? उत्कर्षित होके आता है, अपकर्षित होके आता है, संक्रमित होके आता है, उदीर्ण होके आता है। समझ में आ रही है बात? कितनी गड़बड़ हो रही है कि झूठ बोला और 5 लाख का फायदा हुआ, तो पता क्या हो रहा है इसमें? पाप भाव से जो पाप बंधा था तो वो तो पाप तो हो गया उत्कर्षित, और पुण्य का हो गया अपकर्षण, और वर्तमान के पुण्य का पाप में बदल जाना, और नहीं बदला तो वो उदीर्ण होके ज्यादा अमाउंट में आ जाता है। ज्यादा अमाउंट में आ गया उदीर्ण, तो ज्यादा अमाउंट में क्या होने से क्या हो गया कि वो पाप खाली हो रहा है, वो पुण्य का उदय खाली हो रहा है। ज्यादा ज्यादा उदय में आके अपन ऐसा बोलते हैं ना, देखो ये लोग कितने पापाचार करते हैं, उन्हीं को तो लग्जरी है। तो उन्हीं को लग्जरी है, वो उदीर्ण हो के आ रही है, उनका पुण्य पूरा खाली हो रहा है, वर्तमान में पाप का डिब्बा भर रहा है। तो जब पुण्य पूरा खाली हो जाएगा ना उदीर्ण हो के, तो अब अकेला पाप बचेगा, तो कहाँ जाएगा? नरक निगोज। क्यों? वहां एक पर एक पुण्य लेके नहीं जा सकते। तो धर्मात्माओं के ऊपर कष्ट आ रहे हैं, इतना करते हैं जो कष्ट आ रहे, इतना कर रहे हैं कष्ट आ रहे। हम तो इतने अच्छे काम कर रहे हैं तो भी अपयश हो रहा है। तो उनका क्या हो रहा है? पाप की उदीर्णा हो रही है। क्यों? वो पाप को लेके स्वर्ग आदि में नहीं जा सकता। समझ में आ रही है बात?
तो ये इनका यदि हमें भाव वासना हो तो वो हीन होते हैं, और हीन होते होते मिट जाते, घटते हुए मिट जाते हैं। और हम तो सुन के छोड़ दे, भाव भाषण कुछ है नहीं भगवान के, जिन वचनों का श्रद्धान नहीं है। हाँ, हमें कुछ नहीं बोला, अब तो होते हैं, अब तो भिन्न है। समझ में आ रही है बात? ये विचार करना बहुत गंभीरता से। इसलिए क्या कह रहे हैं, हे उपादेय तत्वों की परीक्षा अवश्य करना। जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं शुभ या अशुभ, इनका भावासन करना, और इनसे कर्म बंधन होता है ये भगवान की आज्ञा से मानना। उनका भावासन नहीं कर सकते हम, कर्म बंधन का। समझ में आ रही है, कुछ नहीं आ रही? जो कर्म बंधन होता है उसका भावासन हम नहीं कर सकते। आपको पता चलेगा पुण्य बंधा कि पाप बंधा, लेकिन तीव्र आकुलता है, मंद आकुलता, ये तो पता चल रही है ना। इसका भावासन तो होता है ना। आकुलता कम है कि ज्यादा है, दुख कम है कि ज्यादा है, ये तो पता चलता है ना। तो इनका भावासन करना, आकुलता है, तीव्र है, मंद है, ये आश्रव है, ये बंध का ही हेतु है। और सुनो, और जो आकुलता उत्पन्न होती है, हम तो भिन्न है उससे, हम तो भिन्न है उससे, आकुलता से तो हम भिन्न है। इसका भी ऑपरेशन सुनो। वो आकुलता बिना परलक्ष्य के कभी नहीं होती, तीव्र हो कि मंद हो, तीव्र आकुलता हो कि मंद आकुलता हो, बिना परलक्ष्य के कभी नहीं होती। स्वलक्ष्य और तीव्र आकुलता हो तो ऐसा नहीं हो सकता, परलक्ष्य से ही होती है। तो सुनना जरा ध्यान से, जब आकुलता हमारे से भिन्न है, तो जिसके लक्ष्य से हो रही है वो तो अत्यंत भिन्न है। तो जिसके लक्ष्य से हो रही है वो तो अच्छा बुरा है, वो तो हमारा तुम्हारा है, और राग हमारा नहीं है। तो ये चतुराई की बात है। क्या कहा? भाई साहब बोल रहे हैं ना, सिद्धांतों का प्रयोग आप तोड़ मरोड़ के कर लिया अपने हिसाब से। अरे जब राग को भिन्न कह रहे हो, जो तुम्हारी सत्ता में है, जिसके लक्ष्य से हो रहा है, वो मेरा है, वो तेरा है, वो अच्छा है, वो बुरा है, उससे लाभ, उससे हानि, वो तो अत्यंत भिन्न है। तो अपने को ध्रुव जानते हैं, पर लक्ष्य टूटता है तो आशा बंध मिटते हैं। ये विधि है। क्या विधि है? मैं ध्रुव हूं, परमात्मा हूं, शरीर मेरे से भिन्न है, पर पदार्थ मेरे से भिन्न है, तो उनसे भिन्नता भाषित होती है, तो आशा बंध मिटते हैं, घटते हुए मिटते हैं। सडन नहीं मिटते, सीधे यथाख्यात नहीं होता, क्रमशः मिटते हैं। और आशा बंध मिटता है, और जितना मिटा उतनी संवरनिजरा प्रकट होती है। हो गए, सारा काम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया सारा काम? जितना आशा बंध मिटा उतनी संवरनिजरा प्रकट हो गई। ऐसा, समझ आई बात? फिर वह कहता है यदि परीक्षा अन्यथा हो जाए तो क्या करें? तो कह रहे हैं चूक को मिलाता। जैसे हम, जैसे बच्चे मैथ का इक्वेशन सॉल्व करें, आप अपनी रोकड़ मिलाते हो तो चूक को मिलाते हो कि नहीं मिलाते? कहाँ पे चूक हो गई, ऐसे यहाँ पे मिला कहाँ पे चूक हो रही है। अब कौन मिलाएगा? कौन मिलाएगा चूक को? कौन मिलाएगा? जो सीरियस है अपने लिए, जो अपने लिए सीरियस है। क्या सीरियस है? मुझे दुख अब नहीं चाहिए, वो मिलाएगा। स्टेटस सिंबल है, वो क्या को मिलाएगा?
कैसा कैसा कहा है टोडरमल जी ने पीछे, क्या 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 आ गए? दुख है, दुख सहा भी नहीं जा रहा, और तुम जो दुख दूर करने के उपाय अब तक करते चले आ रहे हो, उनसे दुख मिटा नहीं, और हम सुखी होने का उपाय बता रहे हैं, सो तुझे करना नहीं, तो तेरे अभागे की महिमा तो हमसे नहीं कही जाती। बोलो। दुख है और सहा भी नहीं जा रहा है, और उपाय सारे झूठे हैं। बताओ, सारे उपाय झूठे भाषित हो रहे नहीं हो रहे? हम जो उपाय कर रहे हैं सुखी होने के, वे उनसे तुम सुखी हो गए? छेद तो बढ़ता ही चला जा रहा है मिथ्यात्व का। अब तो नैया डूबने ही वाली है। देखो, एक बात और समझना, प्रकृति का नियम है, जो जितने ऊंचे से गिरता है ना, उसको उतनी अधिक चोट लगती है। आज हम कहाँ पे खड़े हैं? जिनको जिनको सुखी होने के अवसर ही नहीं मिले, जिनको सुखी होने के अवसर नहीं मिले, ये तत्व ज्ञान नहीं मिला, उनको तो थोड़ी बहुत रियायत मिल जाए। जिनको अवसर मिले हैं और वे अवसर का दुरुपयोग करें, तो तुम्हें तो कहाँ जाना फिर? बच्चा रोज स्कूल आता हो, फिर वो पेपर में फेल आ जाए तो उसको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते। जो बीमार हो गया हो, मेडिकल लगा हो, तो मिल जाते हैं ग्रेस। समझ में आ रही है बात? इतनी सीरियसनेस चाहिए यहाँ पे। क्यों उदय क्यों नहीं आ रहा परिणामों का? आवादा काल पड़ रहा है, इसलिए वे संक्रमित हो रहे हैं, वे उत्कर्षित हो रहे हैं, अपकर्षित हो रहे हैं, और उल्टा पुण्य की उदीर्णा हो रही है। पाप भाव से पुण्य की उदीर्णा हो रही है। ये समझ रहा है? हमें तो बहुत फायदा फायदा नहीं हो रहा, खलास हो रहा है मामला। और पाप भाव से पाप बन रहा है तीव्र। समझ में आ रहा है? गणित समझ में आया ये? आबाधा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदीर्ण, इतने काम हो रहे एक साथ, एक भाव से इतने काम हो रहे। इसलिए जो शुभ अशुभ भाव हैं, उनका भाव वासना करना, और ये सारे काम जो हमें नहीं समझ में, ज्ञान में जानने में डायरेक्ट नहीं आ रहे, उनको भगवान की आज्ञा से मानना। वो है ज्ञेय तत्व और ये है हे तत्व। क्या बोला? कर्म के उत्कर्षण अपकर्षण आदि क्या है? ज्ञेय तत्व। और आशा बंध क्या है? हे तत्व। संवर निद्रा क्या है? प्रकट करने योग्य उपादेय। त्रिकाली ध्रुव आश्रभूत उपाय। समझ आ गई बात? ऐसा पिछले 3-4 दिन पहले का प्रश्न है ना, वो सबने भेजा है मुझे, कुछ लोगों ने भेजा है, तो अब बंद के नाम पर रोज याद भूल जाती है। आवाज चल रही है तो अपन कर ही ना। बात आ रही थी कि जीव को बंध होता है कि नहीं, तो अपन कहते कथनचित बंधा है, कथनचित निर्बंध है ना? तो बंधन का क्या अर्थ है और निर्बंध का क्या अर्थ है? बहुत ध्यान से सुनना, हालांकि चर्चा बहुत बार हो चुकी है। फिर से सुनो, भूलने की बीमारी है, निर्णय नहीं करते ना। देखो, सीधी सीधी बात है, एकदम स्टार्टिंग से चला करो, कभी गड़बड़ नहीं होगी, रटोगे तो भूलोगे। जब दो द्रव्यों में अत्यंत भाव का सिद्धांत है, कोई किसी में बंधता है? बंधता ही नहीं है। पानी में चीनी डाली तो चीनी पानी से बंध गई, पानी चीनी से बंध गया। कैसे नहीं बंधा? कैसे नहीं बंधा? इवोपरेट किया तो पानी ने चीनी को छुआ ही नहीं था। ये हमेशा याद रखो। दृष्टांत कब कौन सा लागू पड़ता है, इसको याद रखो।
पानी को कंडेंस कर लिया तो वो उसने चीनी को छुआ ही नहीं था, छुआ ही नहीं तो बंधेगा कैसे? कर्म से मैं कैसा हूं? अबद्ध, अस्पृश्य, ना बंधता हूँ ना छूता हूँ, तो छुआ ही नहीं तो बंधेगा कैसे? और जीव में और पुद्गल में अत्यंत भाव है कि थोड़ा थोड़ा बंधा थोड़ा थोड़ा निर्बंध। अत्यंत भाव है, बंधता ही नहीं। पुद्गल जीव को बांध सकता नहीं। अब एक प्रश्न आया कि 6 द्रव्यों में पुद्गल से बंधा क्यों कहते, अन्य से बंधा क्यों नहीं कहते? तो पहली बात तो किसी से नहीं बंधा, मूल बात तो यही है, किसी से भी नहीं बंधा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से बनता ही नहीं। ठीक है। अब देखो, अभी अभी ये दिखाएंगे कि धर्म अधर्म आकाश काल से भी बंधा है, ये भी दिखा देंगे। देखने की दृष्टि चाहिए। बंधा नहीं तो कोई से नहीं बंधा, और बंधा तो सबसे बंधा। समझ में आई बात? तो अब दो द्रव्यों में अत्यंत भाव का सिद्धांत है, तो पूरी बात खत्म हो गई ना, बनता ही नहीं। निर्णय हो गया नहीं हो गया? दृष्टांत है। ठीक है। निर्बंध। एक, मैंने एक बार और एग्जांपल दिया था प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल। क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था? जैसे अपन है ना, मलाई से घी बनाते हैं ना, तो वो मलाई को जला देते तो घी निकल आता। तो घी निकल गया, घी निकल गया। तो वो जो हम लोग तो एकदम फ्रेश फ्रेश का बनाते हैं ना, जैसे लोग बहुत सड़ा सड़ा के बनाते 3 दिन की 4 दिन की, तो वो तो खाते नहीं आती। ये तो ताजी ताजी मलाई का बनाया, तो वो जो होता है वो खोआ टाइप हो जाता है। उसमें चीनी डाल दो, थोड़ी सी मिठाई तैयार हो जाती है। उसमें चीनी डाल दी, किसमें? घी निकाल लिया और मलाई में चीनी, वो बचा था जब, उसमें चीनी डाल दी। ठीक है। फिर ऐसा लग रहा, अरे इसमें तो बहुत ज्यादा घी लग रहा है, इतना घी नुकसान करेगा, तो उसको माइक्रोवेव में रख दिया। तो उसमें से बहुत सारा घी और निकल गया। अब उस घी को विचार किया कि इसमें तो अपन ने चीनी डाल दी है, अब वो मेन घी में नहीं मिला रहे, इसको अलग रख ले रहे, क्या पता कोई थोड़ी बहुत चीनी बीनी का असर हुए तो सारा घी खराब हो जाए। तो उस घी को और अलग निकाल लिया, टेस्ट करके देखा, बिल्कुल मीठा नहीं। करके देख लेना एक बार। तो क्या होता है, सिद्धांत और दृढ़ हो जाते हैं सिद्धांत। उसमें मिठास बिल्कुल नहीं आई घी में, और मिठास उधर ही थी सॉलिड में। समझ आ गई बात? तो निश्चित हो गया, दो द्रव्य कभी एक दूसरे को स्पर्श करते ही नहीं। अब करें तो बंद होए, करते ही नहीं तो बंद कैसे हो? एक बात। दूसरी बात, जीव है अमूर्तिक और पुद्गल है मूर्तिक। दूसरे अधिकार में पूरी बात आ गई कि अमूर्तिक को मूर्तिक कैसे बांधेगा? अब यहीं पे आकाश द्रव्य है और हाथ में रस्सी है, आकाश द्रव्य को बांध लो रस्सी से। तो जब आकाश द्रव्य नहीं बनता रस्सी से, धर्म अधर्म नहीं बनता, काल द्रव्य नहीं बनता, तो आत्मा कैसे बंध जाएगा कर्मों से? फैक्ट्स पे जिंदा रहो। क्या बोला? रटने की कोशिश करोगे तो बात ही नहीं समझ में आएगी, थोड़े दिन बाद भूल जाएंगे। समझ में आ गई बात? और दूसरे अधिकार में बोला ही है कि अमूर्तिक को मूर्तिक कैसे बांध लेगा, छू ही नहीं सकता। तो एक बात हो गई। अब द्रव्य में बनता है, गुण में बनता है, कि पर्याय में, कि कोई में नहीं बनता? कर्म तो कोई में भी नहीं बंधता। फिर तो पन पन सुन सुन के चले आ रहे हैं, कर्म बनते हैं कर्म बनते हैं, अभी हाल थोड़ी देर पहले चर्चा हुई, कर्म बनते हैं कर्म बनते हैं। तो कर्म बंधने का अर्थ है कि यहाँ पर बहुत सारे कर्म परमाणु, कार्बन वर्गणा भरी पड़ी है इधर में। कहाँ भरी पड़ी है? यहाँ पे, सब जगह।
उनसे कोई लेना देना नहीं होता। जहाँ सिद्ध भगवान ठहरते हैं वहां पर भी कर्म वर्गणाएं बहुत सारी हैं। सिद्ध क्षेत्र में भी क्या है, कर्म वर्गणाएं बहुत हैं वहां पे भी। सब लोका लोच में ठसाठस भरे हैं। तो उनसे कोई संबंध नहीं बनता। संबंध किससे बनता है, कि कषाय से और योग से आठ प्रदेशों का परिस्पंदन हुआ और कषाय उत्पन्न हुई। तो उनमें शक्ति है क्या, कर्म को अट्रैक्ट करने की। तो वे अट्रैक्ट होते हैं और एक क्षेत्रावगा संबंध बनता है, बांधते नहीं। तो वो जो एक क्षेत्रावगा संबंध बन जाता है ना विशिष्ट, हमारे साथ में आ जाते हैं, आठ प्रदेशों के साथ में आ जाते हैं। तो साथ में आ जाने को ही कर्म का बंधन कहते हैं। कर्म तो यहाँ पर भी है, तो इनको बंधन नहीं कहते। किसको कहते हैं, जो आंध्र प्रदेशों के साथ में, देखो इधर है चीनी और इधर है पानी। एक एक जग में पानी रखा है, एक डिब्बे में चीनी रखी है, तो कुछ नहीं कह रहे। लेकिन जब वो चीनी इसमें डल जाए, एक क्षेत्रावगा संबंध बन जाए, तब कहते हैं कि पानी मीठा हो गया। वास्तव में पानी तो अभी भी मीठा नहीं हुआ। क्यों, दोनों में अत्यंत अभाव है। समझ में आ रही बात, पानी मीठा हो गया कि नहीं हो गया। कब, अच्छा, मीठे होने का व्यवहार कब करेंगे, डिब्बे में चीनी रखी हो तब करेंगे, इसमें डल जाए एक क्षेत्रावगा संबंध। समझ आ रही बात, ऐसे एक क्षेत्रावगा संबंध बन जाता है। और एक क्षेत्रावगा का अर्थ भी ऐसा नहीं है कि आत्मा के क्षेत्र में घुस जाते हैं। एक क्षेत्रावगा संबंध होने पर भी आत्मा का द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारा और कर्मों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारे ही बने रहते हैं वे। आ गई बात ख्याल में, बंधन का अर्थ एक क्षेत्रावगा विशिष्ट संबंध हो जाना, इसको व्यवहार से बंधन कहा जाता। अब वो एक क्षेत्रावगा संबंध भी द्रव्य से नहीं होता, गुण से नहीं होता, पर्याय से भी नहीं। सुन लो, समझ में आ गई बात। अब कर्म जो उदय, अब वो तो अपनी स्थिति अनुभाग से बंधे रहते हैं, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, ठीक है। अब यहाँ के कर्म तो कुछ उदय में आते नहीं है। कर्म कौन से उदय में आते हैं, जिनका एक क्षेत्रावगा संबंध, वे वाले कर्म उदय में आते हैं। सुनना, तो आते रहे। रोगी शरीर हो गया, निरोगी हो गया, पत्नी बच्चों में उठा पटक हो गई कम ज्यादा, धन की कम ज्यादा हानि हो गई, वृद्धि हो गई, कुछ भी हो गया, तो होता रहे। लेकिन वो अपने स्वरूप को नहीं जानने वाला, उनका लक्ष्य करके सुखी दुखी होता है, तो वास्तव में वो भाव बंध ही बंध है। क्या बोला, आत्मा का बंध कौन है, भाव बंध, जो फिर नए नए कर्म परमाणु को अट्रैक्ट करने में, बांधने में निमित्त बनता है। समझ में आ रही है, इसको बोलते हैं पर्याय में बंधन। पर्याय में बंधन मतलब वो पर्याय में छू रहे हैं ऐसा नहीं, ये जो भाव बंध है ना, ये है असली बंधन। समझ में आ गई बात। तो ये तो बात हो गई अघाती की। घाती कर्म, घाती कर्म, निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। घाती कर्मों का क्लोज संबंध बन रहा है, निमित्त नैमित्तिक। कल शाम की चर्चा आई थी, क्या संबंध बन रहा है घाती कर्मों का, इधर ज्ञान कितना प्रकट है और कितना अप्रगट है, इसमें घाती कर्म का क्षयोक्षम निमित्त बने। पर वो घाती कर्म भी मेरी पर्याय में थोड़ी कुछ करेगा, क्योंकि उसका अत्यंत अभाव है।
वो घाती कर्म भी मेरी पर्याय में घुस के थोड़ी मेरी पर्याय को आवृत कर रहा है। आवरण की हुई पर्याय स्वतः योग्यता से उत्पन्न हो रही है, और कर्म उसमें क्या है, निमित्त है, करा नहीं रहा। घाती कर्म ने भी मुझे आवरण नहीं डाल दिया है, स्वयं ही अल्प पर्याय उत्पन्न हो रही है, अल्प ज्ञान स्वयं अपनी योग्यता से। कल बहुत चर्चा आई थी, कल शाम का सुन लेना जिन्होंने नहीं सुना हो। कार्य उपादान योग्यता से होता है, निमित्त से कार्य नहीं होता। आंख बंद हो तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो आंख बंद थी तो दिखा नहीं, तो हम निमित्त से देखते हैं। वो अत्यंत अभाव बोलते रहते। अरे तुम्हारी उपादान योग्यता किसी मन संबंधी ज्ञेय की थी, फिक्स्ड में, तो वो योग्यता आई है तो मन इंद्रिय निमित्त और आंख इंद्रिय बंद है। तो ये क्या समझ रहा है कि नेत्र इंद्रिय बंद थी इसलिए ज्ञान नहीं हुआ। नेत्र इंद्रिय बंद थी तो कोई सा भी ज्ञान नहीं हुआ, मन के विकल्पों का भी ज्ञान नहीं हुआ, कर्ण इंद्रिय संबंधी भी ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान कब खाली रहेगा? कभी नहीं। समझ में आ रही है बात? ऐसा। तो घाती कर्म भी क्या करते हैं कि घाती कर्म पर्यायों में फलते हैं, भावों में फलते हैं, तो भावों में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। और यदि करते होते तो कोई केवल ज्ञानी नहीं हो पाता। कर्म यदि आवरण डाल ही देते, पर्याय में भी आवृत कर ही देते, तो फिर कोई केवल ज्ञानी नहीं होता। स्वभाव के आश्रय से राग आदि मिटते जाते हैं, ज्ञान खिलता जाता है। और भी कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध में स्वरूप नहीं समझते तो एक क्षेत्र का संबंध बनता है, स्वरूप समझते हैं तो वे निर्जरित होते रहते हैं, हटते रहते हैं। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका दो। अब हमको जो आनंद हुआ वो तो हमारे भाव वासना में आता है। वो कर्म की निर्जरा होती है, ये भाव वासन नहीं होता। तो कर्म की निर्जरा हो रही है, ये आज्ञा से मान ली, और आनंद हो गया, ये भाव वासित हो गए। समझ में आ गई बात? तो ऐसा कर्म का संबंध है। तो बनता है कि नहीं बनता? नहीं बनता, सर्वथा नहीं बनता। तो कहेंगे स्याद बनता है। तो स्याद क्या बनता है? वो एक क्षेत्रावगा संबंध को बंधन कहते हैं। क्यों? अगर सर्वथा मानोगे तो वो एक क्षेत्रावगा संबंध में जो कार्बन वर्गणाएं है ना, वे वैसी सिद्ध हो जाएंगी जैसे बाहर में पड़ी हैं। समझ आ रही बात? और उल्टा कर लो, उल्टा कर लो कि एक क्षेत्रावगा भी नहीं मानेंगे ना, तो जो बाहर पड़ी है उनसे भी सुख दुख मानना पड़ेगा। दोनों तरफ से लगा। हमारा सुख दुख का निमित्त कौन बनेगा? बाहर वाली नहीं, एक क्षेत्रावगा वाली। तो अगर उनको नहीं मानेंगे, इसी को बोलते हैं पर्याय में बंधन, इसको बोलते हैं पर्याय का बंधन। तो पर्याय का बंधन भी बंधन है कि नहीं? तू लक्ष्य करता है उनके उदय में सुखी दुखी होता है तो बंधन है, और उनके उदय में अपने स्वभाव का आश्रय करे तो निर्जरा। तो भाव निर्जरा हमारी निर्जरा है, और द्रव्य निर्जरा उनकी निर्जरा, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। वे आए थे वो चले गए, बने रहो। हमारे तो न द्रव्य में आए, न गुण में आए, न पर्याय में आए। समझ में आ रही बात? और पर्याय में बंधन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? एक विशिष्ट संबंध होने के कारण। यदि तुम सुखी दुखी होगे तो उनसे होगे जिनके साथ एक क्षेत्रावगा संबंध बन गया है। एक क्षेत्रावगा है, वो मेरे द्रव्य गुण पर्याय में नहीं घुसे, उनने मुझे कंटेमिनेट नहीं किया, किधर भी नहीं किया। अघाती तो बाहर फल रहे शरीर संयोगों में, घाती भी निमित्त है, उपादान हमारा है। क्या कहा?
घाती भी कब कौन सा ज्ञान होगा, ये हमारा उपादान है। उसमें कर्म का क्षयोपम निमित्त है, कर्म का उदय निमित्त है। समझ आ रही बात? वो हमें ना ज्ञान कराते ना हमारे ज्ञान को ढकते। उपादान हमारा है, हम कर्मों से इतने स्वतंत्र हैं अभी इसी समय। अमर है कर्म बंधे भगवान, ये मिल दुष्ट घनेरे कियो बहुत बेहाल। सुनियो साहिब मेरे, दुष्ट न देहु निकार, साधुन को रख लीजिए। क्या होएगा इनका सबका? समझ में आई बात? अब सुनो, पुद्गल से बंधन क्यों कहते, औरों से क्यों नहीं कहते? ये एक बात होगी। अब दूसरी विवक्षा, तुम पुद्गल का लक्ष्य करके सुखी दुखी हो रहे तो पुद्गल का बंधन, और पुद्गल का लक्ष्य करके सुखी दुखी नहीं हो रहे तो काय का बंधन। समझ आ गई बात? अब सुनो, धर्म धर्म आकाश काल का बंधन क्यों नहीं कहते, कि कह दो उनका भी गति में निमित्त है धर्मादि, धर्म, और तुम कह रहे हो हमने चलाया, तो ये मिथ्या, तो तुम धर्म द्रव्य से ही बंध गए। क्या बोला? अधर्म द्रव्य ने वो स्थिति में निमित्त है। अरे वो तो हमने रोक ली गाड़ी, नहीं एक्सीडेंट हो जाता, तो तुम अधर्म से भी बंध गए। समझ में आ रही है बात? अरे वो तो उनको कोई जगह नहीं मिली, वो तो हमने अपने घर में ठहराया, तो आकाश द्रव्य के कार्य को तुमने अपना किया तो तुम आकाश से भी बंध गए। वो तो हमने मोड़ा मोड़ी पाले, हमने बड़ा किया, तो बड़े करने में निमित्त कौन है? काल द्रव्य। तो तुमने काल द्रव्य के कार्य को भी अपना माना। समझ में आ रही है बात? तो सबसे ही बंधे हो, अक्कल नहीं है तो, और अक्कल आ गई तो कोई से नहीं बंधे। ख्याल में आ रही है बात? अब इन सबको आप प्रैक्टिकल अप्रोच में ले लोगे ना, तो आपको बहुत वो अब समझ में आ रही है। भरत जी घर में ही बैरागी, ये भाव अब समझ लो। कल जाके आज जाके इसका भाव वासन हुआ, भाव वासन। भरत जी घर में ही बैरागी। कैसे बैरागी? दाल जल गई, दाल जल गई, है ना, अब बैरागी है। काय को बैरागी? काल द्रव्य का निमित्त पड़ा है, ये पुद्गल का परिणमन है। मेरे लिए क्या अच्छा बुरा है? वो ज्ञान का गेय बन रहा है, वो गेय दाल जली, जली तो निमित्त बन रहा है, तो जानना हो रहा है कि मेरे ज्ञान में फिक्सता है, ऐसा ज्ञान होना उपादान मेरा है, और दाल जलना निमित्त है। तो वो जली हुई दाल का ज्ञान भी ज्ञायक का ही ज्ञान है कि दाल का ज्ञान है? तो मैं ज्ञायक ही हूँ, और वो घर में ही बह रहा है। कुछ भी परिणमन हो रहा है घर घर में ही बह रहा है। समझ में आ रही है? भरत जी घर में बह रहा है। काल के निमित्त को काल का कह रहे, अपना नहीं कह रहे। दोष नहीं लगा रहे, इसको अक्ल नहीं है। 25 साल हो गए शादी को, अभी तक पानी नहीं बढ़ाती दाल में बहू, तो थोड़े ज्यादा डाल दे करे। कौन डाले, कौन बिगाड़े, कौन सुधारे? उदगल के परिणमन को जीव करता है। इधर पढ़ लिया उधर लड़ रहे, उधर पढ़ लिया उधर लड़ रहे, मूर्खों जैसे। और मिथ्यात्व का महापाप, छेद पे छेद हो रहे, नैया डूबी जा रही पूरी। इधर नैया डूब रही है, उधर लड़ाई कर रहे, इसका करता उसको, उसका करता उसको, उसका करता उसको। और आत्मा किसे कहते? आत्मा ज्ञान स्वरूप ही परमात्मा। आत्मा कौन है? अरे ज्ञान स्वरूप ही भगवान आत्मा, कारण परम, इसलिए वो कह रहे हैं हा हा हा, यहाँ करो हा। बोलो कितने बैरागी, घर में ही बैरागी। समझ में आ रही है बात? किसी को करता नहीं देख रहे, पढ़ते हैं सब द्रव्य न्यारे, मिला जीर्ण वाणी से ज्ञान। मिला कि नहीं मिला?
मिल लो है थोड़ो थोड़ो। देखो सारी परमन व्यवस्था देखो, कहाँ है दुखी होने का चांस। फिर भी वो दुख घट के मिटता है, एकदम नहीं मिट जाएगा। अब देखो ये भी, ये तो अपन को ये समझ लो बहुत महाभाग्य है अपन का। आप आप रियलाइज नहीं कर पा रहे। आपको 99% उपदेश ये मिलेगा। देखो अब दुख कहाँ, देखो अब क्रोध कहाँ। ये साइंस हमें यहीं से मिली है। कहाँ से मिली है कि क्रोध घट घट के मिटे। नहीं तो सीधा सीधा क्या बोलेंगे, अब देखो क्रोध ही उत्पन्न नहीं हुआ, अब इसको तो क्रोध उत्पन्न हो रहा है। तो ये तुरंत निर्णय पर शंका करेगा, वो तो कह रहे क्रोध नहीं होता, हमें तो क्रोध हो गया। हम तो कोई मतलब के नहीं। समझ में आ रही बात। अरे क्रोध नहीं होगा, अनंतानुबंधी नहीं होगा। ये साइंस इधर ही मिली है, ये समझ लो आप। 99% उपदेश ऐसे ही मिलेंगे आपको। अब काय को दुख होएगा, अनंतानुबंधी नहीं होगा। वो अनंतानुबंधी दुख में और अप्रत्यक्ष दुख में कितना अंतर है पता है। कितने लोग पकड़ पाएंगे, सोचना जरा। कल मैं मेरे नोट्स देख रही थी 10 लक्षण धर्म के। अनंतानुबंधी दुख मतलब आत्मा संबंधी दुख, वो अनंतानुबंधी। और पत्नी बच्चे संबंधी दुख अप्रत्यक्ष। और हम समझते उल्टा, पत्नी बच्चे संबंधी दुख, ए अभी तो उनका उनका दुख है, वो अप्रत्यक्ष ज्ञान है, वो सम्यक दृष्टियों को भी होता है। लेकिन मैं आत्मा हूं, इस संबंधी जो दुख है आत्म वस्तु संबंधी, वो अनंतानुबंधी। पत्नी बच्चे दुकान मकान की कषाय मान कषाय, सुनो, वो अनंतानुबंधी नहीं है। अनंतानुबंधी मान कषाय है चार भावों से अपने, परिणति में जो चार भाव उत्पन्न हो रहे हैं ना, उनसे बड़ा छोटा देखना, वो अनंतानुबंधी। आत्मा संबंधी भ्रांति वो अनंतानुबंधी है। और आत्मा हूं ये जानने के बाद जो राग द्वेष है वे अप्रत्यक्ष। फॉर्मूला समझ में आ गया। सोने का नेकलेस है, 14 मंजिल पर खड़े होके दिखा रहे कि देखना ये खरीद के ला कितना अच्छा है। वो स्लिप होके नीचे गिर गया 14 मंजिल से। अब क्या होएगा सोने का, सोने का कुछ नहीं होगा। तो अनंतानुबंधी नहीं है, लेकिन डी शेप हो जाएगा। और डी शेप होने से, नग गिर जाने से फिर वो गुस्सा कर रहा, अक्ल नहीं है, ढंग से नहीं पकड़ सकती थी, ये अनंत, ये अप्रत्यक्ष। वस्तु संबंधी विकल्प, वस्तु संबंधी विपरीतता, वो अनंतानुबंधी है। और वस्तु की समझ होने के बाद जो राग है वो अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष। अरे समझ में आया। दीदी। धन की हानि, धन की हानि होने पर दुख होना, वो अप्रत्यक्ष ज्ञान है। मैं लुट गया, पिट गया, मैं मर गया, ये अनंत। समझ आई बात। ये बोलिए। मैं वही बोल रही थी कि जैसे आपने बताया है कि परिवार का दुख, मतलब उनसे जो भी दुख होता है वो एक्चुअल तो होता आत्मा में ही भाव होता है ना, तो उसको कैसे आत्मा से अलग करना है, मतलब समझ में नहीं आया मुझे। कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने स्वरूप को नहीं जानते तो राग होता है, दुख होता है, हाँ। कषाय होती हैं। तो वे कषाय चार जाति की होती हैं, हम्म। अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन, उनकी चार जातियां हम्म, हैं। बराबर है। जी। स्वरूप समझने के बाद वो एट ए टाइम नहीं मिट जाती सारी। हम्म। स्वरूप समझने के बाद क्रम से मिटती है अनंतानुबंधी, फिर अप्रत्यख्यान, फिर प्रत्यख्यान, फिर हाँ संजुलन। जी। ऐसा हम कैसे पहचाने कि कौन सी है ये।
भाव दीपिका ग्रंथ में बहुत अच्छे से खुलासा है, वहां से स्वाध्याय करना है ना। तो ये बताया जा रहा है कि अपने स्वरूप को लेके विपरीतता है तो वो अनंतान, और स्वरूप समझने के बाद भी हमको अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है। रामचंद्र जी को पत्नी से बहुत प्रेम था, तो वो पत्नी का प्रेम अनंतानुबंधी नहीं है, अप्रत्यक्षान भाई के प्रति था। जो लक्ष्मण से कितना प्रेम था, लक्ष्मण मर गए तो भी उनकी डेड बॉडी को लेके घूमते रहे। तो अनंतानुबंधी नहीं है, ये अप्रत्यक्षान। उसी काल में ये बिल्कुल निर्णय है कि मैं आत्मा हूँ, अकर्ता हूँ, ज्ञायक हूँ, मेरा परमाणु मात्र मेरा नहीं, तो भी ऐसे राग उत्पन्न होते हैं। तो इन रागों को हम मिथ्यात्व में नहीं शामिल करें, ये कहना चाह रहे हैं। और ये अज्ञानी उल्टा काम करता है। ये क्या करता है, भैया मैं पत्नी बच्चों से क्या है, उधर का राग छोड़ने चलता है, वो छूटता नहीं है। क्या बोला, ये कौन सा राग छोड़ने चलता है, हमें पत्नी से भैया कोई ज्यादा मतलब नहीं। तो पलायन बाद में जाते हैं लोग। पत्नी का राग अप्रत्यख्यान है, अनंतानुबंधी नहीं है। और पत्नी मेरी है और इससे मुझे ज्यादा मतलब नहीं, ये तो तुझे अनंतानुबंधी द्वेष है। समझ में आ रही है बात, ये अनंतानुबंधी जाती है। मुझे मेरी मम्मी से क्या लेना देना, मुझे मेरे बच्चों से क्या लेना देना। अरे सम्यक दृष्टियों का लेना देना है, तुझे नहीं लेना देना। समझ में आ रही बात, ये उल्टा मार्ग चलाते, उल्टा। पहले तो तुम्हें अपने स्वरूप के बारे में जो विपरीतता है वो अनंतानु, इस विपरीतता पूर्वक जो राग है वो अनंतानु। राग रहता है, ये पत्नी मेरी है ये नहीं रहता, और राग रहता है। धीरे धीरे ही तो जाएगा। स्विच ऑफ करने पर पंखा सडन थोड़ी रुकता है, धीरे धीरे ही तो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इनका क्या करना, सबका भाव भाषण करना और आज्ञा से मानना। कुछ नहीं होता, इतनी तो चलती है। मैंने क्या बताएं, सुना है इन चीजों को, किनसे, बीसियों बीसियों साल के स्वाध्यायियों को। अरे व्यापार धंधे में तो, व्यापार तो ऐसे ही होते हैं, काय को होते हैं ऐसे ही व्यापार, मायाचारी नहीं करेंगे तो व्यापार नहीं होएगा। अब कोई बात नहीं, व्यापार होएगा नहीं होएगा वो देखो तुम, इस मायाचारी का फल, इसको मारे जब मायाचारी चलती है ना तब रियलाइज करो। देखो लास्ट पॉइंट, जब मायाचारी चलती है, झूठ चलता है, चोरी चलती है, कुशील चलता है, परिग्रह का भाव चलता है, आप रियलाइज करो, आपको उस समय दुख होता है कि टेंशन होती है। सेम टाइम जब मायाचारी का भाव उत्पन्न हो रहा है तब क्या लग रहा है, अच्छा, गुड फीलिंग आ रही है। नहीं हमें तो अच्छा लगता है, हमने क्या मायाचारी है बेवकूफ बना दिया। सुन, रौद्र ध्यान। और उस समय अरे फालतू में करा, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आर्त ध्यान है। क्या बोला, और रौद्र ध्यान का फल देखो क्या है। तो अब आज्ञा से मानो। अब रौद्र ध्यान का फल डायरेक्ट हमें दिख नहीं रहा, आप आधा काल के बाद उदय में आएगा। उदय में आ जाए तो अभी पता चल जाए, अभी भाव अभी उदय, तो अभी पता चल जाए। उसमें आप आधा काल पड़ेगा, तब उदय आएगा, तब कहेंगे पता नहीं क्या, ऐसा पता नहीं, हमने गलती तो कुछ करी नहीं थी, पता नहीं कैसे उदय आ गया। समझ में आ रही है बात, इनको आज्ञा से मानो, तब धीरे धीरे वे कषाय मिटेंगी, धीरे धीरे मिटेंगी तो भी। नहीं नहीं, भगवान ने बताया इसका फल आता है। और ये मायाचारी नहीं भी हो तो मुझे क्या, जिसके लक्ष्य से मायाचारी हो रही है उसका तो अत्यंत अत्यंत अभाव है, उससे मुझे क्या लाभ होगा। समझ में आ रही है बात, इसका नाम है तत्व अभ्यास। अभ्यास करो, अकेला पढ़ो नहीं, एप्लीकेशन करो।
घर में ही हो जाओ बैरागी, छोड़ के थोड़ी जाना है कहीं पे। काल का परिणमन काल में देखो, धर्म का परिणमन धर्म में देखो, अपना जानन स्वभाव अपने में देखो, पर से लाभ हानि नहीं देखो। अभ्यास करो तो भाव भाषित होगा, तब सम्यक के सन्मुख होगे। हाँ करने से नहीं होगे। समझ में आई बात? जिन वाणी के ज्ञान से तुझे लोका लोक, तो वाणी मस्तक में सदा देखूं लोक। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।